पहुंच गए हैं खेत और चल रहे हैं इंजन के पास। तो दोस्तों 2:30 बज गया है, दोबारा से नहा के आ गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 25 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। तो सुबह का खाना पीना हमारा हो गया है, सारे काम निपट गए हैं। यहाँ पर कपड़े धुलने जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। तो सुबह बनाई थी सिंघाड़े की सब्जी और पराठे और रोटी, क्योंकि बहुत काम करना था दोस्तों, इसलिए शेयर नहीं कर पाए। आप लोगों ने कहा था सिंघाड़े की सब्ज़ी शेयर करना, लेकिन फिर कभी, क्योंकि सिंघाड़े का सीज़न आ गया तो सब्ज़ी तो बनती ही रहेगी। तो जल्दी ही रेसिपी लाएंगे। और यहाँ पर कपड़े धुल लेते हैं, हमारे हैं, बच्चों के हैं। सुबह ही भिगो दिया था और उसके बाद हमारे भी तैयार हो गए थे, तो साथ में सब धुल के डाल देंगे। और रोना के पापा सुबह ही चले गए थे, खाना खाने के बाद चले गए थे खेत, क्योंकि खेत में आज बहुत सारा काम है। और जिस हिसाब से वीडियो को फास्ट किया है, उसी हिसाब से आज काम करना पड़ा था। सब जल्दी जल्दी ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं है। खेत में इतना सारा काम है, वो भी सिंचाई करनी है आज। और वो पहली सिंचाई में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और देखना भी बहुत पड़ता है। वैसे भी सिंचाई में 2 लोग तो चाहिए। तो दोस्तों घर का काम निपट गया। अभी बाल वाल कुछ नहीं बांधे हैं, क्योंकि अभी हमें खेत जाना है और खेत में काम करना है। खेत में हो रही है सिंचाई, तो चलिए आपको दिखाते हैं। गोभी लगाने के लिए खेत की तैयारी हो रही है। पहुंच गए हैं खेत और चल रहे हैं इंजन के पास, क्योंकि वहां पर सिंचाई हो रही है। तो इंजन के पास ही है रौनक के पापा। वहां पर पानी निकालना पड़ेगा, भर जाता है कुआं से, पता नहीं कहां से लीकिंग है। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी निकालना पड़ता है, तो वही पानी निकाल रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ आपको गोभी और पत्ता गोभी ही दिखेगा। अभी थोड़े दिनों में, बस 15 से 20 रोज में पूरे चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी। सिर्फ गोभी, पत्ता गोभी बस। बाल्टी भरी हो किसका? चाहिए चावल के पानी। और यहाँ पर पता नहीं कहाँ से लीकिंग की वजह से पानी चला जाता है कुएं में, और उसके बाद निकालना पड़ता है। ना निकालो तो पटे में लगना लगता है। पटा जो नीचे से ऊपर पानी लाता है, इंजन चलाता है, तो फिर इंजन बंद हो जाता है। इसलिए फिर अब पानी ये निकाल रहा है, तो हमने कहा चलो हम निकालते हैं, दूसरा काम देख लो। तो यहाँ पर बस 2-4 बाल्टी रह गया था, तो वो हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा मिट्टी और भी रिवा गई है, मतलब हो गई है, तो उसको गड्ढा थोड़ा सा खोदना पड़ेगा। इसके बाद फिर से इंजन स्टार्ट किया गया है। इंजन चल रहा था तो वो बंद हो गया था, इसी की वजह से कि पानी भर गया था। उसके बाद हम देख रहे थे, फिर ये इन्होंने स्टार्ट किया है।
आधे से ज़्यादा तो सिंचाई हो गई थी जब तक हम आए थे, बाकी सिंचाई करनी है अभी। और चारा भी बोना है आज पशुओं के लिए। और यहाँ से नाली बना दी जाती है जहाँ तक आपको पानी ले जाना है, तो ये हमेशा बनी रहती है। जब खेत की जुताई की जाती है तभी बन जाता है बराहा, हमारे यहाँ इसको कहते हैं। अभी कुछ बराबर भी करनी है जिसमें चारा बोना है, तो इसमें रोपाई की जाएगी गोभी की, इसीलिए खेत की तैयारी की जा रही है। उसके बाद रौनक के पापा कुछ लेने चले गए थे, तो यहाँ पर सिंचाई हम कर रहे हैं। तो एक सेल जैसे हो जाती है फिर दूसरे में काटना पड़ता है। तो इधर का साइड का सारा खेत हो गया था, फिर इधर मुझे पानी ले जाना है, तो वही इधर काट रहे हैं। और जो ये पत्ता गोभी देख रहे हैं ना सामने, बिल्कुल ये भी हमारा ही खेत है। तो ये बटाई दिया हुआ है हमने, मतलब 4.5 बीघा ज़मीन करीब है हमारे पास। तो वो नहीं होता इतना, तो फिर नहीं हो पाता है। अब मुझे और भी देखना पड़ता है ये वीडियो का काम, इसलिए थोड़ा बहुत दे देते हैं, बाकी का हम करते हैं, बताते हैं ना आप लोगों से। तो इसीलिए इसका रोपाई का कोई वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि वीडियो बनाना दोस्तों आसान होता है। किसी के खेत में रोपाई हो रही है, 2 पौधे लगा दिए, हाँ देखिए खेत में काम हो रहा है। लेकिन रियल ज़िंदगी यही है कि किसानी बहुत मुश्किल का काम है। काफ़ी किसान लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि वीडियो बनाना तो आसान होता है, लेकिन हमेशा हम तभी वीडियो बनाते हैं जब हम अपने खेत में काम करते हैं। वरना ये रुपाई हो गई, सिंचाई हो गई, निराई हो गई हमारे बटाई वाले खेत में, एक दिन भी हम नहीं आए वीडियो बनाने, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ आपको दिखाते हैं। और रियल लाइफ देखकर ही आप लोगों ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, जो है रियल है। तो यहाँ पर सिंचाई कर रहे थे, फिर इधर गीली मिट्टी चढ़ाई जाती है मेड़ी पर ताकि फटे नहीं मिट्टी। आगे चलकर भी ये नाली बनी ही रहेगी जब तक गोभी होगी इसमें, इसलिए गीली मिट्टी इसमें चढ़ा दी जाती है। और ताज़ी जुताई है, अभी पहली सिंचाई हो रही है ना, तो बहुत कटता है, इधर उधर मिट्टी फट गई, उधर कट गया, तो बहुत देखना पड़ता है, दौड़ते रहो। ये वाला अब किसी और दिन सिंचाई करेंगे, पहले ये वाला हिस्सा लगाया जाएगा गोभी। अभी 4 से 5 दिन मतलब इसमें थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा। जब हल्की सी नमी रह जाती है तब रोपाई की जाती है। तो ये वाला बाद में सिंचाई किया जाएगा। पहले देखते हैं ये नर्सरी हमारी कहाँ तक पहुँचेगी। उम्मीद है कि ये कम पड़ जाएगी, इसलिए इधर सिंचाई नहीं की जाएगी। इधर के लिए उधर बीज बोया गया है और उधर भी लगाया जाएगा। वो जहाँ आम का पेड़ है उस खेत में लगाया जाएगा, उससे बचेगी तब इसमें लगाया जाएगा। इसलिए इधर की सिंचाई आज नहीं करेंगे। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, वहाँ तक रोपाई की जाएगी। और आज तो नहीं, अब 4-5 रोज बाद रोपाई की जाएगी, लेकिन आज चारा बोया जाएगा। ये देखिए, ये सरसों है और ये है बरसीन, इसमें मिलाकर बोया जाएगा सरसों, क्योंकि सरसों जल्दी बड़े हो जाते हैं और बरसीन में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक कटान सरसों का हो जाएगा, तब तक बरसीन भी हमारी आ जाएगी, तो मिक्स करके बोया जाएगा। और दोस्तों इंजन ख़राब हो गया था, पटा जो ऊपर लाता है ना पानी, इंजन चालू करता है, वो छूट गया था। फिर इनको कुएं में उतरना पड़ा था, उसको फिर बोल्ट उसमें लगानी पड़ेगी, इसको टाइट करना पड़ेगा, फिर से दोबारा से इंजन चलेगा। इसी में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, नहीं तो सिंचाई कब का हो जाती। यही पटा हम पकड़े हुए हैं, फिर नीचे से जुड़ नहीं पाया था, तो कह रहे थे पकड़े रहो, फिर ऊपर चढ़ के आएंगे, ऊपर लगाएंगे और फिर चढ़ाया था, तब जाके फिर से शुरू हुआ था इंजन। इधर थोड़ा थोड़ा दिखाया है, काम तो बहुत हुआ था, सारा का वीडियो तो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम मिला रहे हैं बीज सरसों और बरसीन का, तो वही बुआई करेंगे। इंजन बंद करते हैं। दोस्तों लाही हो बरसीन है, छुटकी के लिए चारा बोने जा रहे हैं। दोस्तों हम आपसे कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप शुरू से व्लॉग देखते आए हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, और जो नहीं देखते हैं शुरू के व्लॉग देखेंगे। हमारी लाइफ
बिल्कुल मतलब ऐसी ही थी, सीधी सादी सी। सारा दिन खेतों में काम करना, सुबह सब्जी बन जाती थी, शाम को वही खा लेते थे और उसी से रोटी खा लेते थे। मतलब सारे किसानों का यही हाल है, क्योंकि सब्जी तो यहाँ पर होती है लेकिन बनाने का टाइम इतना नहीं होता है कि दोनों टाइम सब्जी बनाई जाए। हाँ, खेत से धनिया लेते गए, चटनी पीस ली गई और थोड़ी सब्जी सुबह की हो गई, इसी से काम चल जाता था शाम को। तो यही सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसी लाइफ बढ़ती गई हमारी आगे, वैसे वीडियो में चेंजेस आते गए हैं। तो दोस्तों 2:30 बज गया है, दोबारा से नहा के आ गए हैं, बाल धुले हैं और आज वीडियो भी नहीं एडिट है। अब जा रहे हैं एडिट करने, देखते हैं जा पाता है कि नहीं जा पाता है, कितने टाइम जाएगा। कोशिश करेंगे लेट लपेट भेजने की, 5 साढ़े 5 बजे तक भेज देंगे वीडियो। आप लोग रात को भी देख लेते हो तो सुबह भी देख लेंगे, लेकिन वीडियो कोशिश करेंगे भेजने की। क्या करें, इतना काम ही है तो हो ही जाता है समय। सिंचाई भी हो गई है और ये एक सेब रखा था वही खाया जा रहा है। रौनक आ गए स्कूल से और बच्चे आते होंगे दोनों। चलिए मिलते हैं दोस्तों वीडियो एडिट करने के बाद। एडिट करके जाना पड़ेगा वहाँ अपलोड करने, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ आए थे वीडियो अपलोड करने और आज वीडियो गया है 5:15 बजे, तब गया है। लेकिन हमने कहा चलो पहुँच जाएगा, आप लोग लेट लपेट देख लेते हो। और बाल यहीं पर सुखाए, ऐसे ही आ गए थे गीले बालों में, तो यहीं पर बैठे बैठे सुखाए। दूसरे की छत पर हम बैठे हैं, बगल में जो अभी नया घर बना है ना, वहीं पर बैठे हुए हैं। और अब चल रहे हैं घर जाके खाना पीना बनाना है। भूख भी बहुत तेज से लगी है, सुबह खाया था सब्जी पराठे, तब से कुछ खाया नहीं, भूख भी लगी है। चलिए अब चलते हैं घर। ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ? तुम हमारे ऊपर कैमरा का है ताने रखती हो। महादेव पर पापा देखो पहले हमारे बात सुनो। हम अब मतलब कि हमारा पाँव ऐसा मुड़ा, हमारे में इतनी जोर वाला खड़ी हुई नहीं, कुछ खाएंगे तो हमारा पाँव फिर आई ना। और फिर वीडियो अपलोड करने के बाद आए हैं यहाँ पर खाना बनाना है। और ईशू कह रहा था मम्मी बेसन वाली रोटी बना दो, तो गेहूं का आटा और बेसन मिला के रोटी बनाएंगे, जो उस दिन बनाई थी। इसको अच्छी लगती, कल कह रहा था तो कल बना नहीं पाए थे, तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं। बैंगन रखे थे तो बैंगन का चोखा बनाएंगे। और बनाएंगे क्या, कि पहले ही सलाह हो गई थी कि बैंगन बनाएंगे। तो आज हमारी बिटिया रानी ने, रौनक ने क्या किया, गैस पर भून लिया था वो बैंगन। तो हमने कहा तो तुमने शहर वाला काम कर दिया, गैस पर कहाँ भुने जाते हैं अपने यहाँ, तो कंडे सुलगा के फिर उसको जला के उसको, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हम कहने लगी मम्मी, हमने कहा गैस पर चलो भून लेते हैं, कौन कंडे सुलगाएगा। हमने कहा हाँ अच्छा तो है फिर, और फिर इसीलिए हमें भूनना नहीं पड़ेगा। फिर टमाटर रह गए थे तो टमाटर चूल्हे पर भूने जाएंगे। और आटे को अच्छे से लगा दिया है। फिर यहाँ पर लहसुन हम भून रहे हैं, टमाटर भून लिया है रौनक ने, हम आटा लगा रहे थे तब। लहसुन भून कर लहसुन की चटनी पीसेंगे, धनिया और हरी मिर्च और लहसुन डालकर। भुने लहसुन की चटनी अच्छी लगती है। ये देखिए रात में काम करता है, अपना घरौंदा बनाता है। बाहर से मिट्टी ला रहा था, फिर भिगो रहा था, क्योंकि वो घरौंदा ठीक से नहीं बना था, दोबारा से बना रहा है थोड़ा बड़ा, क्योंकि उसने कुछ डिज़ाइन देख ली थी यूट्यूब पर, ऐसा मुझे बनाना है, तो वही इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब अकेले ही लगा हुआ है। तो यही सिंपल सी सादी सी लाइफ है जो आपको देखने को मिलती है। और जैसे जैसे बदलाव होता गया हमारी ज़िंदगी में आप लोगों की वजह से, वैसे ही बदलाव देखने को मिला है। ना कोई व्यवस्थाएं थी घर में, ना कुछ था, बस ऐसे ही। और यही रियल लाइफ है जो आपको देखने को मिलती है। हम बताते हैं ना आप लोगों से, यूट्यूब के आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आप लोगों की वजह से हमारे जीवन में हुआ है, अन्यथा बहुत मुश्किल लाइफ थी। मतलब आगे अंधकार दिख रहा था कि आगे कैसे हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे।
मतलब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ईश्वर का वरदान रहा, आप लोगों का साथ रहा तो यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो यहाँ पर बेसन की रोटी बनने लगी है दोस्तों, और मिट्टी की तवे पर बना रहे हैं। एक गलती हमने पहले ही कर दी थी कि हमने सोचा पानी लगाकर बनाते हैं, और पानी लगाकर बेसन की रोटी नहीं बनाई जाती है, तो एक रोटी हमारी ख़राब हो गई थी। फिर तेल लगाकर बना रहे थे तो आराम से बनती आ रही थी, फिर पलटते बन रही थी। जैसे उस दिन बन रही थी गैस पर, वैसे ही चूल्हे पर। और ये अभी नहा के आ गया है, क्योंकि मेहनत तो करता है बहुत, लेकिन शरीर में इतना मतलब भर जाता है मिट्टी से। फिर नहा के ताप रहा था, और तापने के बाद फिर कपड़े पहने हैं। ऐसे खाने इसको बहुत पसंद है, देसी खाने बनाते रहो। फिर ये बाहर के खाने का मतलब मन नहीं करेगा, ना ही कहेगा माइक्रोनी मैगी, कुछ नहीं कहेगा। ऐसे तो हाँ आज ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन देसी खाने बनाते रहो ना ऐसे, तो उसको बहुत पसंद आते हैं। उसको क्या, सबको पसंद आते हैं। मुझे खुद पसंद है, रौनक के पापा को भी, सबको पसंद आते हैं। तो दोस्तों कहना आसान होता है, लाइफ बहुत मुश्किल है हम किसानों की, सबकी किसानों की। और यूट्यूब पर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। अकेले ही वीडियो का काम तो अकेले ही करना पड़ता है, ना तो रौनक के पापा कर पाते हैं, ना ही कोई, अकेले ही। अब सारा काम करके फिर रात में एडिट करना, अपलोड करना, ये सब तो सब आप लोगों का प्यार है और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो हम सब अकेले संभाल लेते हैं, और अकेले आगे भी संभालते रहेंगे। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, यही मेरी ताकत है। तो चलिए गर्मा गर्म रोटी खाने आ जाइए दोस्तों, ठंडी हो जाएंगी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा आ गया था चोखा बैंगन का, और ये बेसन की रोटी। और चोखा वही सिंपल सब जो बनाते हैं वही बना है, रौनक ने बना लिया है रसोई में। और यहाँ पर बस अम्मा को बुला रहे हैं खाने के लिए। एक रोटी बन गई है, तो हमने कहा सब लोग खाते जाओ गर्मा गर्म, क्योंकि बेसन की रोटी ज़रा सी ठंडी हो जाती हैं, फिर वो ऐंठ जैसी जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो वही यहीं पर हमने कहा सब लोग खा लो आके। और अब क्या है, करवा चौथ के पहले से लाइट जलाओ, मच्छर इतने ज़्यादा आ जाते हैं, जाने कहाँ से ये आ जाते हैं, फिर आप कुछ काम कर नहीं सकते हो। तो जितनी देर वीडियो बन रहा था उतनी देर जल रही थी लाइट, फिर हम अंधेरे में ही बना रहे थे। सारे काम करने के बाद लेट हो ही जाता है खाना बनाने में। लेकिन क्या है कि बीच में 4 बजे करीब अम्मा ने भी खा लिया था, जिसको भूख लगती है तो खा लेता, थोड़ा ज़्यादा बना के रख देते हैं रोटी सुबह। और फिर यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं चोखा बैंगन का और बेसन की रोटी। मज़ेदार खाना है दोस्तों, है तो देसी लेकिन मज़ेदार है। और ये मेरी नहीं, हर घर की कहानी है, मतलब हर किसान की कहानी यही है। उसे सुबह कब होती है कब शाम होती है पता नहीं, क्या पूजा पाठ करना उसे नहीं टाइम है कि वो 1 घंटे बैठकर भगवान का ध्यान करे, पूजा करे, बस यही उसकी पूजा है। कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, मन में ध्यान लगाए रहो भगवान का, तो बस उनके बताए रास्ते पर चलते रहो, तो बस यही सेवा है। और जो घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी खाने से पहले खिलाते रहो। तो बस जितना हो सकता है हम समेटते हैं अपने परिवार को। और ये आप लोगों की लग गई है थाली दोस्तों, घी इतने समय हमारे घर में ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं, जो है वो बढ़िया है। आइए दोस्तों आप लोग भी चोखा और बेसन की रोटी खाना खाइए, ये लीजिए, और हम भी खाते हैं, और उसके बाद बर्तन चौका होगा हमारा। कैसा लगा खाना? तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा है, मेरी उम्मीद है। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। बताना भूल गए आपसे, ये फिसल कर गिर गई थी रसोई में, थोड़ा फर्श चिकनी हो गई है, तो नाटक वही कर रही थी, रौनक सूट कर रही थी, वही मना कर रही थी मुझे सूट ना करो। तो इन हंसी मजाक भी बीच में चलता रहता है, तो थकान का पता ही नहीं चलता है कि कितना काम किया हमने, सारी थकान गायब हो जाती है। हंसते और खेलते काम करते रहो। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं, और इसके बाद अब हमारा बर्तन चौका होगा, सारे काम होंगे, तब वीडियो एडिट करेंगे, तब आप तक पहुँचेगा वीडियो, और फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।